प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सभी महात्माओं के चरणों में दास का धन निरंकार स्वीकार हो। साथ संगत जी, आज का वीडियो एक आध्यात्मिक संत निरंकारी मिशन का वीडियो है, जिसमें आपको दास कुछ बताने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, आपके चरणों में ही दास ने बैठ कर के ये सब कुछ सीखा है, वही कुछ बिंद रखने की कोशिश करेगा। तो आज चर्चा करेंगे संत निरंकारी मिशन का कितना महत्व है, संत निरंकारी महात्माओं में ये निरंकार कितना पावर भरता है। सोचने समझने वाली बात है। जिसके साथ हम हमेशा रहेंगे, जिसको हम जितना मानेंगे उतना वो हमको मानता है। लेकिन यहाँ आज बात हो रही परमपिता परमात्मा की। परमात्मा को जितना हम मानेंगे उससे वो 10 गुना ज़्यादा ही मानता है, और हमेशा वो अपने शिष्यों पर नज़र बनाए रखता है और शिष्यों का ध्यान रखता है। साथ संगत जी, ये महात्मा का स्थान लेना, दास कहना, ये इतना आसान नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं। इसके लिए समर्पण जरूरी होता है, त्याग जरूरी होता है। त्याग और कुछ नहीं छोड़ना है, ना तो परिवार को छोड़ना है, ना तो सगे संबंधियों को छोड़ना है। छोड़ना है बस व्यसन, और धारण क्या करना है, लोगों से प्रेम करना, लोगों का सम्मान करना, और पल पल इस परमपिता परमात्मा निरंकार का सिमरन करना और संपूर्ण समर्पित हो जाना। अहम भाव छोड़ देना। हर परेशानी, हर विपदा की जननी है अहंकार। सत्संगत जी, रावण अपने समय का प्रकांड पंडित था, विद्वान था, और भविष्य की सभी जानकारियाँ उसको रहती थी। उसके समय कालीन कोई इतना विद्वान नहीं हुआ करता था, लेकिन उसको एक चीज़ ही लो डूबी। कहते हैं उसकी सोने की लंका थी, और समुद्र के किनारे बसी हुई थी, जहाँ पर सिर्फ उसके इशारे पर ही उसके असुर लोग बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देते थे, बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे देते थे। और उसके में सिर्फ एक चीज़ घर कर गई उसके में थी, जिसको बोलते अहंकार। अहंकार होने की वजह से वो पूरी तरीके से विनाश हो गया। कहते हैं रावण के 1 लाख पूत 100 लाख नाती थे। और दोस्तों, अगर वहाँ पर एक था सच्चा परम पिता परमात्मा का भक्त, तो वो सिर्फ था विभीषण। विभीषण गरीब था, वो परमपिता परमात्मा का उसको ज्ञान था। जब हनुमान जी वहाँ श्रीलंका पहुँचते हैं, तो एक कुटी बनी हुई थी, वहाँ पर इनको राम नाम का जाप सुनाई पड़ता है, परमात्मा की बातें सुनाई पड़ती हैं। विभीषण उस समय सुमिरन कर रहा था, और उस युग का सुमिरन जो भी हो, जब हनुमान जी के कानों में पड़ी, उसके पास जा कर के अपना परिचय दिया। फिर विभीषण ने भी बताया, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं उन्हीं श्री राम का, उसी प्रभु का एक सेवक हम भी हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर विभीषण वाली ज़िंदगी जीना है तो हमेशा इस निरंकार के प्यारे रहेंगे, इस परमपिता परमात्मा के प्रिय रहेंगे। अगर वो अहंकारी रावण वाला जीवन जीना है तो आपके पास चाहे जितनी धन दौलत हो जाए, चाहे जितना ऐशो आराम हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप
आपका अपमान होगा। आपके अंदर एक घाव पीड़ा हमेशा लोग देते रहेंगे। और अगर विभीषण वाला जीवन जीना है तो हर पग पर ये परमपिता परमात्मा साथ देने वाला है। साथ संगत जी, आज यहाँ बात करने के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं कि इस परमपिता परमात्मा निरंकार की सद्गुरु के द्वारा पहचान करने के बाद में एक संत का जीवन कैसा हो जाता है। साथ संगत जी, आपको एक सत्य वाक़या से दास अवगत कराएगा, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। और साथ संगत जी, हमारे इस वीडियो को बहुत ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। उनके लिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो दोस्तों, एक होते हैं संत अमर सिंह जी, संत होते हैं। उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। उनके पास एक छोटी रबड़ की दुकान होती है, जहाँ पर वो रबड़ की मोहरें बनाने का काम करते हैं। ये बात काफ़ी सालों के पुरानी है। उस समय 1-2 रुपये का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया सद्गुरु से और वो सत्संग जाते थे और उनके मन में भी बार बार जिज्ञासा होती थी कि हमारे पास भी कुछ पैसे हों तो हम इन संतों के चरणों में रख करके नमस्कारी करें और संतों की कुछ खिला पिला करके सेवा कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये उनकी भावना जो होती थी कभी कभी अरदास में ही बदल के रह जाती थी और कभी कभी ऐसा मायूस होना पड़ता था कि क्या बताया जाए। लेकिन फिर भी संत कभी हार नहीं मानता है और ये परमपिता परमात्मा कभी भी परीक्षा भी लेता है। और एक बार उनके वहाँ कुछ अतिथि लोग आ गए, मेहमान आ गए और उनके पास पैसा नहीं था जिससे वो संतों की खातिरदारी कर सके, उनको कुछ बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह कुछ भी ला करके दे सके। तो अमर सिंह जी सोचने लगे, हे परमपिता परमात्मा, अब कैसे लाज बचेगी। ये तो हमारे घर पे पधार चुके हैं संत लोग। अमर सिंह जी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है गोविंद। वो दौड़ करके आती है अपने पिताजी के पास, कहती है, पिताजी, कल सत्संग में गुरबाणी गायन का हमने जो कार्य किया था उसमें एक संत महात्मा हमें 2 रुपये देना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी जेब खाली थी और वो नहीं दे पाए। वो आज हमारे घर पे बाहर अभी आए थे और उन्होंने 2 रुपये हमको दिया है। पिताजी, ये रुपये रख लीजिएगा, आप गुरु की सेवा करिएगा। जो भक्त लोग आए हैं, जो महात्मा लोग आए, इनकी सेवा करिएगा और इनके नमस्कारी करिएगा। तो अमर सिंह के आँखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, हे परमपिता परमात्मा, कितना पास हो करके भी दूर नज़र आता है और आप हर कुछ सुनने वाला है और आप सुन करके हमारे अंतर भावना की मुराद पूरी कर दी। फिर अमर सिंह जी ने उन सभी महात्माओं का चरणों में नमस्कारी की और उनको खाद्य पदार्थ खिला करके विदाई की। तो दोस्तों, ये होता है कि ये परमपिता निरंकार सब कुछ सुनने वाला होता है और अपने भक्त के पास में जब भी भक्त पुकारता है, जब भी अरदास करता है, वो तुरंत पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।